माय नेम इज़ डॉक्टर आसिफ़ा शेख और आज मैं आपको बाल्डनेस के ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगी जो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं हैं। आजकल बाल्डनेस का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और बहुत कम एज में ही लोगों को बाल्डनेस की शिकायत हो रही है। बाल्डनेस की सबसे पहली और अहम वजह हार्मोन्स होते हैं। मेल्स में टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है इसमें मैस्कुलिन बॉडी के लिए और तमाम मेल कैरेक्टर्स के लिए, जिसका नॉर्मल लेवल पर होना बहुत ज़रूरी होता है। और ये हार्मोन बनता है प्रोस्टेट ग्लैंड में मोस्टली और इसके टिश्यूज़ में। इसके अलावा लीवर में, ब्रेन में, सेमाइनल वेसाइकल्स में और हेयर फॉलिकल्स में बनता है। इसके बनने में हेल्प करता है एक एंजाइम जिसका नाम है 5-अल्फा हाइड्रोक्सी रिडक्टेज। अगर ये एंजाइम ना हो या कम हो तो टेस्टोस्टेरोन नहीं बन सकेगा। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन अगर यही थोड़ा सा बढ़ जाए या इसका लेवल किसी वजह से इंक्रीज हो जाए तो वो बाल्डनेस की वजह बनता है। जैसा कि ये स्किन और फॉलिकल्स में भी बनता है, तो अगर ये फॉलिकल्स में ज़्यादा हो तो फिर ये बालों के गिरने की वजह बन जाता है। और अगर प्रोस्टेट में ज़्यादा हो जाए तो प्रोस्टेट इनलार्जमेंट, जो ग्लैंड का इनलार्जमेंट होता है, उसकी वजह बनता है। और अगर इसके साथ दूसरी कंडीशन भी मिल जाए जैसे कि थायराइड, हाई ब्लड प्रेशर या फिर कोई और डिसीज़, तो इनका जो पैटर्न है वो चेंज हो जाता है। तो देखते हैं कि बाल्डनेस या एलोपेशिया के टाइप्स और साथ साथ इनका ट्रीटमेंट। फर्स्ट है मेल पैटर्न बाल्डनेस, मेल या फीमेल पैटर्न बाल्डनेस। ये सबसे कॉमन होता है जिसमें ग्रेजुअली धीरे धीरे टॉप ऑफ द हेड का जो टॉप एरिया होता है वहाँ से बाल झड़ जाते हैं और दोबारा नहीं आते हैं। फीमेल्स में ये हेयर लाइंस जो है वो पार्टीशन जहाँ से होता है हेयर का, वो ब्रॉड दिखाई देने लगती है। दूसरा है सर्कुलर या पैची बाल्डनेस। किसी किसी के बाल एक सर्कुलर पैटर्न में लॉस होते हैं जिसमें स्काल्प से किसी जगह से बाल पूरी तरह से निकल जाते हैं और उसे पैची एलोपेशिया कहते हैं या फिर एलोपेशिया एरिएटा भी कहते हैं। थर्ड जो इसकी टाइप है वो है ट्रैक्शन एलोपेशिया। इस कंडीशन में सडन किसी फिजिकल या इमोशनल शॉक की वजह से बाल आगे के पोर्शन से ज़्यादा झड़ने लगते हैं और जब जब पेशेंट कॉम्बिंग करता है, मीन्स बालों को झाड़ता है या बालों में हाथ फिराता है, तो बाल कोम के साथ या हाथ में आ जाते हैं। इतना रूट वीक हो जाता है। फोर्थ है सोरियासिस। सोरियासिस की वजह से भी इस पर्टिकुलर जगह के बाल झड़ जाते हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी में, चाइल्ड बर्थ के बाद या मेनोपॉजल एज में या थायराइड की वजह से भी बालों का गिरना बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये किसी ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर है, कैंसर है, अर्थराइटिस या डिप्रेशन वगैरह की कंडीशन में जो मेडिसिन यूज़ की जाती है उसके भी साइड इफ़ेक्ट से बालों का झड़ना बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसका ट्रीटमेंट डिपेंड होता है उसकी टाइप्स की, ये किस तरह का बाल्डनेस है। अगर फीमेल या मेल पैटर्न बाल्डनेस है तो सबसे पहले हार्मोन्स को बैलेंस करने की मेडिसिन दी जाती है या डीएचटी ब्लॉकर जिसे कहते हैं। डीएचटी ब्लॉकर से 5-अल्फा हाइड्रोक्सी रिडक्टेज जो एंजाइम होता है उसका एक्शन कम हो जाता है और हेयर फॉलिकल्स वापस से रीग्रो होने लगते हैं। उसके साथ हिजामा भी किया जाता है ताकि वहाँ से टॉक्सिन्स निकल जाएं और सर्कुलेशन फास्ट होने से फॉलिकल्स को न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं, उससे भी हेयर ग्रोथ अच्छी फास्ट हो जाती है और न्यू फॉलिकल्स भी बन जाते हैं। अगर पैची हेयर लॉस है तो इस कंडीशन में हमने लीच थेरेपी किए, उसके साथ विटामिन ई के कैप्सूल्स दिए खाने के लिए भी और उस जगह पर लगाने के लिए भी जहाँ से बाल काफ़ी जा चुके हैं। तो इस तरह से हमें 100% रिजल्ट्स मिले। और लास्ट है पीआरपी। जैसा कि मैंने बताया कि प्रोटीन रिच प्लाज्मा विथ मेसोथेरेपी, ये हर कंडीशन में ही बहुत इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट साबित होता है। फिर चाहे वो जेनेटिक ही क्यों ना हो, जेनेटिक बाल्डनेस, पीआरपी की मदद से उन लोगों में भी 100% हेयर रीग्रोथ होती है। पीआरपी जैसा कि मैंने और भी वीडियोस में बताए हैं कि आपका ही ब्लड लिया जाता है और इससे प्लाज्मा को अलग करके इसी प्लाज्मा में हेयर्स की रूट में इंजेक्ट किया जाता है,
विथ सम स्पेसिफिक मेडिसिन्स, जिससे मैक्सिमम रिजल्ट्स हमें मिलते हैं और ये लॉन्ग लास्टिंग भी होते हैं। तो अगर आपको हेयर फॉल की शिकायत है या बाल्डनेस की या फिर किसी वजह से बाल बहुत कम हो गए हैं, तो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। इनमें से कोई भी ट्रीटमेंट आपकी कंडीशन के मुताबिक चॉइस करें और पाएँ हेल्दी और घने बाल। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।